वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की संभावना है। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए एक क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन का जवाब देते चलिएगा। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। बताना है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई। चार ऑप्शन दिया गया है, पंजाब होगा या बिहार होगा या राजस्थान होगा या उत्तर प्रदेश होगा। तो याद रखिएगा, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वप्रथम राजस्थान से शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। बताना है कि इनमें कौन केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ या चंडीगढ़ या केरल। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। फ्रांसीसी या शासन वर्ग या कोलोन या व्यापारी। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। तो याद रखिएगा, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। अब यहाँ पर बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। 1870 या 1864 या 1871 या 1862। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। बताना है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। दिल्ली या तमिलनाडु या राजस्थान या बिहार। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो याद रखिएगा, 1929 लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। बताना है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ खोली गई। मद्रास में या मुंबई में या कोलकाता में या सूरत में। तो भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है कि बिहार में कौन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बताना है कि बिहार में कौन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, उत्तरी बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी बिहार यहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। अब यहाँ पर बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय
अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? बताना है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा निक्सन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? बताना है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया या बिहारी या बंगाली या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर रबर रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? अब यहाँ पर बताना है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क या गैरिबाल्डी या मैजनी या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसने लिखी? बताना है कि वार एंड पीस किसने लिखी? तो याद रखिएगा टॉल्स्टॉय ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति की नेतृत्व किसने किया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेनिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया या टाका या ज्ञात या युआन? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है जी? तो याद रखिएगा टाका है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का कुप्रमाण क्या है? तो याद रखिएगा यह अलगवाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताना है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम या लाओस या कंबोडिया या थाईलैंड? तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कोयला घटिया किस्म का है? कौन कोयला घटिया किस्म का है? पीट या लिग्नाइट या बिटुमिन्स या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है पीट कोयला। और सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? बताना है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो याद रखिएगा डांडी स्थान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? बताना है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? तो याद रखिएगा असम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? 1915 या 1916 या 1918 या 1936? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? बताना है कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो ऊंची भूमि है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? बताना है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र होते हैं? बताना है कि सबसे बड़े जल संग्रह केंद्र कौन होते हैं? महासागर या नदी या पोखर या कुआं? तो सबसे बड़े जल संग्रह कौन होते हैं? तो याद रखिएगा महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
31 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो याद रखिएगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बताना है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखिएगा बॉक्साइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, डिगबोई या झरिया या घाटीशिला या जादूगोड्डा। तो याद रखिएगा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड्डा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पित्तल बनाया जाता है, पित्तल किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा तांबा और जास्ता दोनों से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बताना है कि इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, मध्य प्रदेश या गुजरात या छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेगुण मृदा, यानी यहाँ पर मृदा मतलब मिट्टी होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुण मिट्टी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है जी, तो याद रखिएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बताना है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, हरियाणा या पंजाब या उत्तराखंड या बिहार के मैदानी क्षेत्र। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बताना है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपदा देखिए दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है और एक मानव जनित आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा वह होता है जो प्राकृतिक रूप में घटित होता है, यानी जिसे मानव के द्वारा मानव नहीं करता है। जैसे कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण सुनामी है, बाढ़ है, भूकंप है। ये जनाकर थोड़ी आता है, यानी यह प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। ये प्राकृतिक के रूप में घटित होता है, ये तीनों यहाँ पर सुनामी, बाढ़, भूकंप। लेकिन मानव जनित आपदा होता है जो मानव के द्वारा घटित होता है। तो मानव जनित आपदा यहाँ पर आतंकवाद है। देखिए आतंकवाद मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि 40 प्रश्न में से कितना सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का तैयारी कितना हुआ है। कमेंट में आप लोग जरूर बताना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर। इस पर आप लोग को एसएमएस करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए 82 92 92 96 27। इस पर आप लोग को व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद। अपना स्टडी कीजिए।